अंतिम कुछ दिन 15 जून सन 1919 को श्री महाराज जी ने रोटी, दाल, चावल इत्यादि को छोड़ केवल 3 चम्मच दूध लेना शुरू किया। उन दिनों उस ओर हैजा फैला हुआ था। सीमा पर युद्ध हो रहा था, लूटमार का जोर था। 22 जून 1919 को बहुत से सत्संगी सेवा में उपस्थित हुए और विनती की कि श्री महाराज जी कृपा करें। आपने कहा कि सब कुशल होगा। तब श्री महाराज जी को ज्वर हो आया। उस दिन से दूध पीना भी छोड़ दिया। केवल कभी कभी 3 चम्मच पानी का प्रयोग करते रहे। रुग्णावस्था में 5 जुलाई 1919 को भक्त अमीर चंद जी तथा भक्त रामचंद्र जी श्री महाराज जी के साथ वाले कमरे में बैठे कुछ वार्तालाप कर रहे थे कि अंदर से आवाज आई। महाराज बोले, इस समय हमसे जो कुछ पूछना है पूछ लो, सब कुछ बतलाएंगे। यह सुनकर सब व्यक्ति अंदर प्रविष्ट हुए। भक्त अमीर चंद जी ने प्रार्थना की कि श्री महाराज जी की दशा हम लोग नहीं देख सकते। यह कहिए कि इसको कब तक दूर करिएगा। आपने कहा, अब जीवन समाप्त है, पानी का आधार है। पंडित जगन्नाथ जी हमारी सेवा करते बूढ़े हो गए, सच्चे मनुष्य हैं, झूठ कभी नहीं बोला। यह बात अमीर चंद जी ने पंडित जी पर प्रकट करके उनका परामर्श चाहा तो उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति मिलकर जब कभी श्री महाराज जी से कुछ प्रार्थना किया करते थे तो वे सदैव उसको स्वीकार करते थे। इस समय भी सभी व्यक्ति इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। आशा है कि स्वीकार होगी। वैसा ही किया गया। सभी स्त्री पुरुषों ने इकट्ठे होकर श्री महाराज जी से प्रार्थना की तो श्री महाराज जी ने कहा कि हमने तो भक्त जी को ज्ञानी समझकर भेद बतलाया था। उन्होंने फकीरी भेद को प्रकट कर दिया। सभी व्यक्ति रोने लगे तो आपने कहा, धैर्य करो, मृत्यु अटल है। पुराने वस्त्र मनुष्य कब तक पहने रहे। उस दिन से प्राण पांव से खिंचकर नाभि को आ गए। इसके पश्चात यह दशा हो गई कि आंखें बिल्कुल खुली थीं, परंतु पुतलियां हर समय ऊपर चढ़ी रहती थीं। वार्तालाप किसी से नहीं करते थे। हाँ, यदि कोई माथा इत्यादि टेकता अथवा किसी के आने की सूचना दी जाती तो संकेत द्वारा बैठने को कह देते। परंतु 9 जुलाई 1919 की शाम को दीवान भगवान दास जी पधारे। उनसे केवल 1 या 2 बातें की। महाप्रभु का महाप्रयाण 10 जुलाई सन 1919 बृहस्पतिवार, आषाढ़ शुदी द्वादशी संवत 1976 विक्रमी को प्रातः 6 बजे श्री महाराज जी निजधाम सिधार गए। तत्काल ही समाधि की तैयारी की गई। समाधि पहले सीधे नीचे को खोदी गई। इसके पश्चात एक ओर को एक आला से इतना बड़ा खोदा गया जिसमें पवित्र शरीर पालथी मारकर आ सके। समाधि लेने के समय स्नान कराया गया। तत्पश्चात सारे शरीर पर भभूति रमाई गई। गेरुआ वस्त्र पहनाया गया और उसी वस्त्र की टोपी भी सिर पर दी गई। लंगोट कसा गया। जैसा नियम है, शरीर पालथी मारकर रखा गया। समाधि के अंदर एक खप्पर दूध चावल का और एक पात्र तथा एक कद्दू का कमंडल पानी भरकर और कुछ सामग्री पूजा की रखी गई।
पवित्र शरीर के हर ओर नमक रखकर फिर मिट्टी देकर समाधि बंद कर दी गई। ऐसी मर्यादा है कि महात्माओं का पहना हुआ कोई वस्त्र अथवा उनके शरीर की कोई वस्तु हो तो उसको पवित्र स्मृति के रूप में रखते हैं। अतः श्री संत बाई योगानंद जी के पास श्री महाराज जी का दांत रखा हुआ था। उसको उन्होंने श्री महाराज के शरीरांत के पश्चात पवित्र स्मृति के रूप में जयपुर में लाल डुंगरी गणेश जी के स्थान पर स्थापित किया और समाधि इत्यादि भी बनवाई और भंडारा भी दिया। नाखून की समाधि। कोहाट का हीरा नाई श्री महाराज जी की हजामत बनाया करता था। एक बार हुजूर के तराशे हुए नाखूनों को फेंकने जा रहा था, तभी आपने उसे रोककर कहा, हीरा मत फेंको ये नाखून, इन्हें कागज की पुड़िया में बांधकर बाबू अमीर चंद को दे दो। वे अपने घर के निचले कमरे में इन नाखूनों की समाधि बना दें। मन्नत मांगने वालों की मन्नतें वहीं पूरी होंगी। मेरे पास लोग सिर्फ सत्संग के लिए आया करेंगे।